शहरी बेगम में पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं जिसको मुआशियत कहते हैं, दिन ब दिन डाउन टू अर्थ जाती जा रही है। और अगर इंडिया की बात करते हैं उनकी जो आज मुआशी हालत हमसे ज़्यादा बेहतर है, ऐसा क्यों है? यार वो इसलिए है कि यहाँ के जो हुक्मरान है ना, सबसे पहले उनको टारगेट किया जाता है। फिर दूसरी बात ये कि जाहिर बात है उन्होंने करप्शन की, खाया पैसा लूट के चले गए और कर्ज़े लेते रहे हैं, ठीक है। अब ये उन्हीं का जो है वो सारे मामला हमें आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं कि जो पैसा लूट के चले गए हैं, ठीक है। और आप देख लें क्या हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के। डॉलर तो स्टेबल हो ही नहीं रहा। डॉलर है ही नहीं, स्टेबल कहाँ पे होगा? बिल्कुल ऐसी बात है। कल देखो डॉलर का रेट क्या जो 3 दफ़ा रेट बढ़ा है कल के दिन में डॉलर का, 250 भी डायरेक्ट 300। बिल्कुल ऐसे ही है। और पेट्रोल का देखो, आज कह रहे हैं या सुबह तक मेरे ख्याल से 310 रुपये हो जाएगा, 309 रुपये। हाँ जी। तो देख पता नहीं, इनको समझ नहीं आती। अल्लाह ही हाफिज़। अगर मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, पाकिस्तान जमहूरिया मुल्क की बात करता हूँ, तो हमारे मुल्क में मुझे बताएं किसी भी चीज़ की कमी ना होने के बावजूद यहाँ पे हर चीज़ पाई जाती है, हर जगह छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ है। मगर फिर भी आज हम लोगों जो इंडिया से पीछे हैं, हमारे अगर बांग्लादेश से पीछे हैं, हम कई ममालिक ऐसे जो हमसे भी पहले नीचे थे, बट आज वो हमसे ऊपर चले गए और हम उनके नीचे आ चुके हैं। तो क्या इसकी वजह यही तो है, गैरत की कमी है यार, और थोड़ी सी रिफॉर्म्स की। नाअहली किसकी है? नाअहली सबकी है, अवाम की भी और हुक्मरानों की भी। नहीं अवाम की क्या है नाअहली है यार। अवाम तो सारे बंदे मेहनत करते हैं यार, सारे अपने अपना एक, हर कौन चाहता है कोई बंदा कोई गरीब रहे, सारे लोग मेहनत करते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे के पास अपॉर्चुनिटी ही ना हो, वो क्या करे? उसके पास एक इन्वेस्टमेंट ही ना हो, या उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो। एमफिल वाले जो स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे मतलब नो यार, कोई मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा, ये एजुकेशन का भी कोई मज़ा नहीं आ रहा। इतना मतलब लिटरेसी रेट होने के बावजूद भी लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री मूव कर रहे हैं। हमारी एबिलिटीज़ का फ़ायदा दूसरी दुनिया जो है वो ले रही है, लेकिन इन लोगों ने कसम खाई हुई है कि हमने कभी कोई अच्छी पॉलिसी या रिफॉर्म्स लेके अपनी पब्लिक को फैसिलिटी नहीं देनी। निकल के प्रोटेस्ट करना चाहिए ताकि हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाए। जनाब दुख होता है जब इस तरह के नौजवान आगे कहते हैं कि जी हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जाता जा रहा है, और अगर हम सारे मुल्क की बात करते हैं तो वो दिन ब दिन ऊपर जाता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जी इस बारे में यही है कि हम प्रोटेस्ट करें जितने भी है। और स्टडी लेवल से अगर आप देख लेते हैं तो पढ़ाई बिल्कुल ही हमारे मुल्क में बहुत कम हो चुकी है। स्टडी का तो कोई स्कोप ही नहीं रह चुका। अगर जितने भी गरीब हैं उनको देख लो तो आजकल बेरोज़गार हुए पड़े हैं और रोडों पे सड़कों पे वैसे ही फिर रहे हैं। और जिन्होंने स्टडी मास्टर्स किए हुए वो बेचारे भी रेडियाँ लगा के वैसे ही फिर ही जा रहे हैं। कोई चाय वाला बना हुआ है तो कोई पकोड़े भेज रहा तो कोई कुछ कर। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे हमसाए उन्होंने मास्टर्स किए हुए हैं, वो परचून की दुकान में काम कर रहे हैं। दूसरा जो है वो फ्रूट की रेडी लगाई हुई है उसने। और मेरा अपना ज़ाती जो कज़न है वो इस टाइम चाय के अड्डे पे बैठ रहा हुआ है। तो इसके बारे में जो है ना उनको हुक्मरानों को सोचना चाहिए और हमारी आवाम को भी चाहिए कि इसके ख़िलाफ़ निकले और प्रोटेस्ट की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या हाल? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? शहरी बेगम में पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करते हैं जिसको मुआशियत कहते हैं, दिन ब दिन डाउन टू अर्थ जाती जा रही है। और अगर इंडिया की बात करते हैं उनकी जो आज मुआशी हालत हमसे ज़्यादा बेहतर है, ऐसा क्यों है? यार वो इसलिए है कि यहाँ के जो हुक्मरान है ना, सबसे पहले उनको टारगेट किया जाता है। फिर दूसरी बात ये कि जाहिर बात है उन्होंने करप्शन की, खाया पैसा लूट के चले गए और कर्ज़े लेते रहे हैं, ठीक है। अब ये उन्हीं का जो है वो सारे मामला हमें आवाम को भुगतने पड़ रहे हैं कि जो पैसा लूट के चले गए हैं, ठीक है। और आप देख लें क्या हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के। डॉलर तो स्टेबल हो ही नहीं रहा। डॉलर है ही नहीं, स्टेबल कहाँ पे होगा? बिल्कुल ऐसी बात है। कल देखो डॉलर का रेट क्या जो 3 दफ़ा रेट बढ़ा है कल के दिन में डॉलर का, 250 भी डायरेक्ट 300। बिल्कुल ऐसे ही है। और पेट्रोल का देखो, आज कह रहे हैं या सुबह तक मेरे ख्याल से 310 रुपये हो जाएगा, 309 रुपये। हाँ जी। तो देख पता नहीं, इनको समझ नहीं आती। अल्लाह ही हाफिज़। पाकिस्तान की इकोनॉमी में बात करता हूँ, मुझे बताएं आजकल पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पे स्टेबल गाड़ी है? पाकिस्तान की इकोनॉमी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कभी स्टेबल थी ही नहीं, 70s के बाद 80s के बाद। तो उसके बाद इन्होंने मतलब जब तक ये IMF को और अमेरिका को गुड बाय नहीं ना कहेंगे कुछ नहीं हो सकता। इनकी हर गवर्नमेंट की यही पॉलिसी होती है, इनकी यही कोशिश होती है। रिफॉर्म्स इनके पास होती नहीं है, कोई अच्छी पॉलिसी होती नहीं है इनके पास। बस ये कोशिश होती है, कभी आर्मी चीफ जा रहा है, कभी सदर जा रहा है, कभी कोई PM जा रहा है, किसी तरह कुछ अरब डॉलर हमें बिलियन डॉलर्स मिल जाएं और हम किसी तरह इस टाइम को निकाल के कुछ खा पी के इलेक्शन की तरफ ले चलें। जिस तरह से पेट्रोल महंगा होता नज़र आ रहा है, जिस तरह से डॉलर की कमी होती हुई नज़र आ रही है, बल्कि तो डॉलर पाकिस्तान में है ही नहीं। मैं कमी की बात ही क्या करूँ? देखिए जनाब, डॉलर क्या चीज़, आप लोग डॉलर के मोहताज हो? नहीं तो फिर क्या, व्हाट इज़ डॉलर? डॉलर क्या है भाई? आपको किस चीज़ की कमी है? आपको सिर्फ थोड़ी सी गैरत और थोड़ी सी रिफॉर्म्स की कमी है। बिल्कुल।
और इस मुल्क में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना टैलेंट की, ना हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है। जनाब अगर मैं बात करता हूँ हमारे मुल्क में टैलेंट की, हमारे मुल्क में टैलेंट भी मौजूद है। हम अगर हमारे मुल्क में हुक्मरानों की बात करते हैं, हमारे मुल्क में एक सियासत से बड़ी एक सियासत मौजूद है, मगर फिर भी आज हम अपने आप को इतना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल क्यों फील कर रहे हैं? यार यहाँ पे आपको पता है कि टैलेंट है, सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। इवन के यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी स्टेबल हो सकती हैं और प्रोजेक्ट बन सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि उस पर काम नहीं किया जाता। एक प्रोजेक्ट अगर तैयार करने लगते हैं तो उस पर करप्शन के केसेस आ जाते हैं, ठीक है, केस हो जाता है उस पर, वो सालों साल पड़ा रहता है, ठीक है। टैलेंट है, टैलेंट को प्रमोट नहीं होने देते, सामने नहीं लेके आते, सिर्फ क्या है अपने लोग रखते हैं, रिश्वत लेके लोग रखते हैं, ठीक है। जो टैलेंट होता है, जो रियल टैलेंट है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद आज हम बाकी ममालिकों से पीछे। अगर मैं अपने साथ हमसाया मुल्क इंडिया की बात कर ले तो उसकी जिस तरह से इकोनॉमी एक स्टैंड कर रही है, एकदम बढ़ती जा रही है। जहाँ तक कि IMF ने भी अपनी रिपोर्ट्स में कह दिया कि जिस तरह से इंडिया की इकोनॉमी दिन ब दिन ग्रो कर रही है, हो सकता है वो आने वाले चंद सालों में अपनी जो इकोनॉमी है चाइना से भी ऊपर ले जाएगा। जिस तरह से ज़रूर जाएंगे, चाइना से ऊपर तो नहीं जा सकते, लेकिन हमसे बहुत ऊपर जा सकते हैं। देखें भाई 80s के बाद मौजूदा आदमी हमसे ऊपर ही है, वो यकीनन ऊपर है, वो काफ़ी टाइम से हमसे ऊपर है। ये हमें लॉलीपॉप दिया जाता है और इस तरह की वो कभी कोई वीडियो आ जाती है 5 मिनट की इंस्पिरेशनल वीडियो, उनके पास इतने जहाज़ हैं 200, हमारे पास 600, हम वो देख के खुश हो जाते हैं। और भाई जब देखें ना दुनिया में यूगोस्लाविया, अर्जेंटीना, एक्वाडोर, ये कंट्रीज़ बिल्कुल, अर्जेंटीना आपको पता है 11 मरतबा डिफ़ॉल्ट हुआ है, लेकिन इन लोगों ने IMF को गुड बाय कह दिया। जब तक आपकी इस्टेब्लिशमेंट में से अमेरिका बाहर नहीं निकलता, उसके डिसीजंस यहाँ से बाहर नहीं निकलते। बात करते हैं कि अगर थोड़ी देर पहले की, काफ़ी अरसे पहले की बात कर लेते हैं, आपका कारोबार एकदम फिट जा रहा था, बेहतरीन जा रहा था, मगर जिस तरह से अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत चल रही है तो कारोबार का पता नहीं चल रहा और हम दिन ब दिन नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। ये वजह जो है ना, उन्होंने महंगाई भी काफ़ी कर दी हुई है। जो मटेरियल हम पहले 50,000 में लेते थे वो आजकल हमें लाख 1.5 लाख रुपए में मटेरियल पड़ रहा है। और जो कस्टमर जो हैं वो जो डिस्काउंट लेते हैं फिर उस रेट में फिर हमें जो है ना पड़ता ही नहीं है मटेरियल, और वो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो मज़दूरों को उनकी मज़दूरी बिल्कुल टाइम से नहीं दे पा रहे। इस वजह से जो है ना हमारे मुल्क का जल्द से जल्द इसका कुछ सोचा जाए और इसके बारे में। जनाब अगर मैं आपके हमसाया मुल्क इंडिया की बात करता हूँ तो मैं आपको बताता चलूँ, इंडिया दिन ब दिन ग्रो कर रहा है, अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है। IMF ने भी जहाँ तक ये कह दिया कि जो इंडिया अपनी मईशत को बेहतर से बेहतर की तरफ लेके जाता जा रहा है और आने वाले चंद महीनों में या सालों में लगा लें वो चाइना के मुकाबले पे भी पहुँच जाएगा। इंडिया जो है वो हमारे बाद में आज़ाद हुआ, वो हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है, पर वहाँ पे जो हुक्मरान है ना उनका बहुत ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। और हमारे पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो जो है ना वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी जगह पे बिल्कुल स्टैंड ना कर पाए। इस वजह से जो है ना हमें हुक्मरानों को जो है उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और अपने मुल्क के बारे में अगर मैं अपने मुल्क की बात करता हूँ, पाकिस्तान जमहूरिया मुल्क की बात करता हूँ, तो हमारे मुल्क में मुझे बताएं किसी भी चीज़ की कमी ना होने के बावजूद यहाँ पे हर चीज़ पाई जाती है, हर जगह छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ है, मगर फिर भी आज हम लोगों जो इंडिया से पीछे हैं, हमारे अगर बांग्लादेश से पीछे हैं, हम कई ममालिक ऐसे जो हमसे भी पहले नीचे थे बट आज वो हमसे ऊपर चले गए और हम उनके नीचे आ चुके हैं। तो क्या इसकी वजह यही तो है, गैरत की कमी है यार, और थोड़ी सी रिफॉर्म्स की। नाअहली किसकी है? नाअहली सबकी है, अवाम की भी और हुक्मरानों की भी। नहीं अवाम की क्या है नाअहली है यार, अवाम तो सारे बंदे मेहनत करते हैं यार, सारे अपने अपना एक, हर कौन चाहता है कोई बंदा कोई गरीब रहे, सारे लोग मेहनत करते हैं। लेकिन अगर किसी बंदे के पास अपॉर्चुनिटी ही ना हो, वो क्या करे, उसके पास एक इन्वेस्टमेंट ही ना हो या उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी ना हो। MPhil वाले जो स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे मतलब नो यार, कोई मतलब वो मज़ा नहीं आ रहा, एजुकेशन का भी कोई मज़ा नहीं आ रहा। इतना मतलब लिटरेसी रेट होने के बावजूद भी लोग जो है वो आउट ऑफ कंट्री मूव कर रहे हैं। हमारा नहीं आते। जनाब IMF की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी में दिन ब दिन ग्रो कर रही है, और अगर दूसरी तरफ बात करते हैं पाकिस्तान, हमारे मुल्क की दिन ब दिन डाउन टू अर्थ जाती जा रही है। ऐसा क्यों है? हालांकि हमारे मुल्क में हर चीज़ मौजूद है। और इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में भी हर चीज़ मौजूद है। हम पहले आज़ाद हुए, इंडिया बाद में आज़ाद हुई। और बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं, बांग्लादेश भी अगर आपके सामने है, देखिए किस तरह से ग्रो करा और उसके आज हमारी डाउन है और वो अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं। और आज हम इस मोड़ पे खड़े हैं कि हम किसी को कोई बात भी नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही है यार, देखा जाए कि अब तो कहते हैं कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को कंपेयर कर ही नहीं सकते ना। तो अगर हम बात करें बांग्लादेश की और अफ़गानिस्तान की, बांग्लादेश के साथ भी नहीं कर सकते, अफ़गानिस्तान के साथ थोड़ा सा है कि आप कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन उधर भी देखा जाए वहाँ पे पेट्रोल 37 रुपये लीटर है इस टाइम, ठीक है, और पाकिस्तान में कितना है 250 लीटर। तो दरअसल दोबारा बताइएगा, इंडिया में 37 रुपीज़ और पाकिस्तान में, मैं अफ़गानिस्तान की बात, अफगानिस्तान में 37 रुपीज़ और पाकिस्तान में 250।
एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे से इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिहाज से जो आज हमने बात की इंडियन पब्लिक और पाकिस्तान पब्लिक को? मैसेज क्या यार, बस हर चीज़ बुरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। अल्लाह खैर करे, हर बंदा यहाँ से मूव करने की सोच रहा है, ना इधर रहने के किसी के पास पैसे हैं ना मूव करने के, लेकिन जिसके पास हैं वो मूव कर रहा है। और बाकी खुदा का खौफ करें, ये जो कुछ लोग बैठे हुए हैं, बाख्तियार लोग जो बैठे हुए हैं, जब तक हम IMF को गुड बाय नहीं कहेंगे, पाकिस्तान के जो पर्सनल डिसीजंस हैं उनमें अमेरिका को गुड बाय नहीं कहेंगे, तब तक हम आगे stand हमारा हाल इससे बदतर होता चला जाएगा। और मज़ीद 2-3 माह में इससे बेहतर हो जाएगा। अल्लाह करे ना हो, दुआ है हमारी, अल्लाह करे ना हो। लेकिन अगर देखें ना, अगर एक जाहिल को और एक मोमिन को दरिया में फेंक दिया जाए तो बेशक वही बचेगा जिसको तैरना आता होगा। तो जाहिल बंदों की तो अल्लाह पाक भी मदद नहीं फरमाता। और कितनी बार उन्होंने हमें ऐसे दायां दिखा के बायां मुंह पे मारा है अमेरिका ने, हर फैसले में जलीलो ख्वार किया है हमें हर जगह पे। लेकिन बात वहीं आ जाती है, इनको थोड़ी सी गैरत की कमी है। बिल्कुल, तो शुक्रिया, थैंक यू।